सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। अब है हमारा पार्ट पार्ट तो यार जितने भी बन रहे बनते हैं, ठीक है। बट आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था अपना, ठीक है, वैसे ये पार्ट 4 है ठीक है, एक तरीके से बता दूं तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारी जो डेटा पाइपलाइन है, यहाँ पे हमने पाइपलाइन बनाई थी, उसके अंदर हमने डेटा को ले आए थे। आपके सामने है, ये सक्सीडेड थी एक्टिविटी। बस बस हमारा जो मेन मतलब बस उसके अंदर जो हमारा मेन पर्पस था वो था डेटा को फैच करके लाना, ठीक है, और अपने लेक हाउस में डंप करना थ्रू एपीआई। तो हमने एपीआई से डेटा लिया था एंड उसको डंप किया था अपने लेक हाउस के अंदर। ऑब्वियसली आपको पता है जब हम लेक हाउस में डंप करते हैं, ठीक है, आप चाहे मेडालियन आर्किटेक्चर ले लो या फिर मोस्टली जो अभी यूज़ हो रहे हैं उन आर्किटेक्चर्स की हम बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, पहले एक स्टेजिंग लेयर बनती है। तो वही हमारा रीज़न था कि हमने एज इट इज़ रॉ फाइल को उठा के डंप कर दिया अपने लेक हाउस में। बट अब हमारी जो फाइल है वो जेसन फॉर्मेट में है। मैं आपको जेसन फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा डॉट जेसन करके फॉर्मेट आ रहा है फाइल का, ठीक है। फाइल का साइज छोटा है, हम और बड़े फाइल साइज पे भी जाएंगे, बट हाँ, अभी हम बात करेंगे इस फाइल को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में। तो फटाफट हम चलते हैं नोटबुक पे, क्योंकि अब हमें काम करना है थोड़ा सा ईटीएल का, ठीक है। तो ईटीएल के लिए हमें एक नोटबुक बनानी पड़ेगी। तो नोटबुक बनाने के लिए हम आए थे नोटबुक फोल्डर के अंदर, एंड नोटबुक फोल्डर के अंदर हमने यहाँ एक ऑलरेडी नोटबुक बना रखी है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ एक नई नोटबुक बनाऊँ। एंड नोटबुक का मैं नाम क्या दूँ? ठीक है, मैं नोटबुक का नाम दे देता हूँ जेसन टू टेबल, ठीक है। एज पर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस आपको एन बी पहले लगाना होता है। डिपेंड करता है आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनकी क्या डिमांड है, ठीक है। अगर आप एक वन मैन आर्मी हो तो आप कुछ भी डाल सकते हो, बट स्टिल मैं बोलूँगा अपनी ईज के लिए आप, ताकि बाद में कैटेगराइज कर पाओ, मतलब आप कैटेगराइज करके चलो सो दैट आपको बाद में कभी दिक्कत ना हो कोई भी नोटबुक पहचानने में कि कहाँ से डेटा आ रहा है या क्या कर रहा है। तो उस रीज़न से हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। अब बात कर लेते हैं, नोटबुक हमने डाल दिया एंड इसको मैं लिख नाम देता हूँ ई टी एल, ऑब्वियसली कि मेरा ई टी एल है। अब देखो बढ़ाने के लिए हम इसको ब्रॉन्ज मतलब स्टेजिंग डाल सकते हैं, स्टेजिंग ब्रॉन्ज जेसन टेबल, ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने ब्रो लिख दिया, बी आर लिख देते हैं इसको, ठीक है, बी आर जेसन टेबल, ठीक है। मैं अभी के लिए ये नाम दे रहा हूँ, नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो। नाम के लिए ऑब्वियसली हमने एक अलग वीडियो बना रखी है जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने डिफाइन कर रखी है। अभी हम नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं फटाफट हमारी जेसन को रीड करने में। और जेसन को रीड करने के लिए देखो दो तरीके होते हैं। या तो पहले आप मतलब नोटबुक में ही अपना लेक हाउस कनेक्ट कर लो, अदरवाइज आप कनेक्शन बना लो थ्रू हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। अभी मैं आपको इजी वाला मेथड समझाता हूँ जो कि हमारा एग्जिस्टिंग डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करने का है, मतलब कि हमारे डेटा लेक या फिर डेटा वेयर हाउस से। डेटा वेयर हाउस से भी कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है ऐड डेटा आइटम्स एंड एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स, क्योंकि मेरा डेटा कहाँ रखा है, फैब्रिक डेटा लेक में। तो मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट करते ही हमारा सोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अब मैं यहाँ पे आपको डालता हूँ, सबसे पहले हमको कुछ फंक्शंस इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं फटाफट इंपोर्ट करता हूँ वो सारे फंक्शंस। तो वो हो गए हमारे पाइस्पार्क सीक्वल फंक्शंस, सीक्वल के टाइप्स, ठीक है। एंड मैं सीक्वल फंक्शन से थोड़े बहुत फंक्शंस इंपोर्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि कॉल हो गया, एक्सप्लोड आउटर हो गया, पोस्ट एक्सप्लोड हो गया, एंड लेट एंड साइज। अभी लेट एंड साइज की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं एक्सपोर्ट करके रख लेता हूँ क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी। तो मैं फटाफट नोटबुक को करता हूँ रन, नोटबुक के सेल को बाय मेरा शिफ्ट प्लस एंटर। तो मेरे जो फंक्शंस है पाइस्पार्क के वो एक तरीके से इंपोर्ट हो रहे हैं। जैसे ही इंपोर्ट हो रहे हैं, देखो अगर आप खुद एक फंक्शन बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, बट आजकल के एआई एरा के अंदर अगर आप एआई की हेल्प ना लो तो बेसिकली, देखो एक स्लैंग है, आप माइंड मत करना, बट स्टिल इफ अगर आप एआई को यूज़ नहीं कर रहे हो तो एआई आपको यूज़ कर लेगा। सो दिस इज़ द मेन थिंग। तो आपको एआई के मतलब ज़माने के अंदर एटलीस्ट एफिशिएंट तो होना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं एक बार वो यहाँ पे चिपका देता हूँ, जो कि मैंने एआई से ले रखा है एंड ये मैंने टेस्ट कर रखा है।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक तरीके से फंक्शन है फ्लैटन जेसन। मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स जेस मतलब डेटा फ्रेम एंड फ्लैटन द नेस्टेड कॉलम इन द डेटा फ्रेम। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या चाहिए, डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम चाहिए, तो मैं पहले एक बार डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। देखो ये फंक्शन को मैं सेट कर देता हूँ। फंक्शन सेट करने में कोई इशू नहीं होगा, फंक्शन कॉल करने में होगा, क्योंकि ये डेटा फ्रेम लेता है। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या करना है, मैं एक डीएफ बनाता हूँ। डीएफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, स्पार्क डॉट रीड। अब मेरे को स्पार्क रीड क्या करानी है, जेसन। तो आप स्पार्क आप जब भी नोटबुक चलाते हो तो वो आपको फंक्शनैलिटी देती है कि कोई भी कोड है, मतलब वो ऑटो कंप्लीट करती है। तो अगर आपको इशू हो रहा है तो आप डॉट डाल के आगे की चीज़ पता कर सकते हो। तो मेरे पास ऑब्वियसली आ गया जेसन। अब जब जेसन आता है ना, तो जेसन के देखो आते मतलब कितना इजी हो गया ये सब। आपको डालते ही यहाँ पे सारी चीज़ दिख रही है कि अब क्या देना, पाथ देना है भाई। पाथ हम मैं क्या दूँ, पाथ देखो मेरे पास पाथ कहाँ रखा हुआ है, यहाँ फाइल्स में रखा हुआ है। फाइल्स में फ़ोन, फ़ोन के अंदर ये पाथ है। अब मैं या तो यहाँ से ए बी एफ एस पाथ कॉपी कर लेता हूँ, या फिर रिलेटिव पाथ फॉर स्पार्क। क्योंकि मेरा अभी जो एनवायरनमेंट है वो पाई स्पार्क में चल रहा है, जो कि स्पार्क सपोर्ट करता है। तो मैं एक बार रिलेटिव पाथ फॉर स्पार्क को कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फाइल्स स्लैश फोन्स स्लैश ऑल फोन्स जेसन, मतलब ऑल अंडरस्कोर, और मैं इसको करता हूँ रन। तो मेरा देखो डेटा फ्रेम रीड कर रहा है, एंड यहाँ पे मेरी स्पार्क जॉब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ गाइस। तो मेरा इसको मैं करता हूँ क्लोज। तो मेरा यहाँ पे देखो जॉब्स चल गई है सारी, एंड मेरा जो भी काम था वो आ गया। डेटा रीड हुआ 1.22 KB, जो कि मेरा ऑब्वियसली आपके सामने मैंने दिखाया था अभी। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे को जो डेटा फ्रेम है ना अगर वो सही से दिखे, तो मैं एक फंक्शन है डिस्प्ले, डिस्प्ले को यूज़ करता हूँ, डिस्प्ले डी एफ। मतलब मेरे को डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करना है। आप नॉर्मली भी अगर डी एफ डालोगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डी एफ डालोगे तो आपको देखो कैसे दिखा रहा है, स्ट्रिंग कॉलम ये सब मतलब दिखा तो रहा है, बट ये एक तरीके से इट इज़ नॉट गुड फॉर रीडेबिलिटी। मतलब आपकी आइज़ के लिए ना ये प्रॉपरली रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन है डिस्प्ले करके, जो कि इसको थोड़ा बेटर बना देता है। तो मैं आपको डिस्प्ले के साथ आउटपुट दिखाता हूँ। डिस्प्ले के साथ आप आउटपुट देखोगे, देन यू विल फील द डिफरेंस। तो अभी ये देखो स्पार्क जॉब चल रही है। तो ये देखो अब जैसे हमने डिस्प्ले लगाया ना, तो एक तरीके से इसने टेबल में बना दिया। टेबल में देखो क्या बना है, कैपेसिटी कैपेसिटी कलर ये सब नेम ये सब, मतलब एक तरीके से अब थोड़ा सही लग रहा है, मतलब टेबल में आ गया है। तो यहाँ पे देखो पहले तो उस फ़ोन का नाम आ गया, एंड उस फ़ोन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मतलब कैपेसिटी है, कलर है, या जो भी है वो सारा आ गया, प्राइस भी आ गया। बट मैं चाहता हूँ यार मेरे को ये कैपेसिटी कलर ये सब ना मेरे को एक तरीके से कॉलम में ही चाहिए। मतलब ये जो जेसन है ना मेरे को फ्लैटन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब डेटा फ्रेम को एक तरीके से फ्लैटन डीएफ के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, FLAT। अब देखो फ्लैटन डालते ही मेरे पास फ्लैटन जेसन का फंक्शन आ गया। अब मैं इस फंक्शन में क्या डालता हूँ, डीएफ को डाल देता हूँ। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ये फंक्शन क्या लेता है, एक तरीके से डेटा फ्रेम लेता है और फिर उसको फ्लैटन कर देता है। ठीक है, ये कोड आपको चाहिए होगा तो मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट स्टिल मैं बोलूँगा एआई के थ्रू आप बना सकते हो। ठीक है, कोई इतना बड़ा नहीं है, जनरिक कोड सब जगह अवेलेबल है फ्लैटन जेसन का। ठीक है, मैंने ये थोड़ा कस्टम बनाया है। अगर आपको चाहिए देखो, चेंज कॉलम नेम्स इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब चेंज कॉलम नेम का एक फंक्शन है, वो कहीं मिल नहीं रहा है इसको। ठीक है, तो अब चेंज कॉलम नेम का फंक्शन भी मैं फटाफट इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे है चेंज कॉलम नेम का फंक्शन। ठीक है, चेंज कॉलम नेम। ठीक है, चेंज कॉलम नेम क्या करेगा भाई, मेरा चेंज कॉलम नेम एक तरीके से मेरा जो भी कॉलम के नेम्स है ना उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर देगा। देखो ये रहा, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो मैं एक बार इसका जो भी मतलब कॉलम नेम चेंज करना है एक बार मैं वो डाल देता हूँ, एंड उसको मैं पहले चलाता हूँ, इससे ऊपर चलाता हूँ, सो दैट बंदों को समझ रहे, मतलब अगर कोई दूसरा डेवलपर आ रहा है तो उसके लिए बेटर रहे। अब मैंने चेंज भी चला दिया और फ्लैटन भी चला दिया। अब मैं एक बार इसको चला के देखता हूँ। तो अब देखो, अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, चेंजिंग कॉलम नेम डेटा डेटा आईडी डेटा नेम फाउंड स्ट्रक्ट। अब इसको क्या मिला है, स्ट्रक्ट मिला है, कहाँ पे, यहाँ पे, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, अब देखो इसने हर एक का मॉडल कैपेसिटी ये सब बना दिया है।
ठीक है। तो अब मैंने देखो फंक्शन चला दिया है, अब मैं इसको कहता हूँ एक नए डेटा फ्रेम में डाल देता हूँ। न्यू डेटा फ्रेम मेरा है एक तरीके से डी एफ फाइनल, फाइनल डेटा फ्रेम है ये मेरा। आप नाम अपनी अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। तो अब मैं कहता हूँ डिस्प्ले करता हूँ, क्योंकि डी एफ फाइनल आपको दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो डिस्प्ले डी एफ अंडरस्कोर फाइनल, ठीक है, आ गया मेरा। एंड मैं इसको चलाता हूँ। अब देखते हैं मेरा क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मेरे डेटा फ्रेम के अंदर है। अब देखो मेरे पास सब कुछ आ गया, डेटा आईडी आ गया, नेम आ गया, सीपीयू का मॉडल आ गया, इंटेल कोर है, डेटा की कैपेसिटी आ गई, डेटा का केस आ गया, डेटा का कलर आ गया, जो कि पहले मुझे पता ही नहीं था ये सब। ठीक है, हालांकि डेटा सबके साथ आया वो हम हटा देंगे। तो अब देखो कहीं पे 1 TB है, ठीक है, कहीं पे इंफॉर्मेशन आधी दी है, कहीं पे पूरी दी है, कहीं पे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे। तो ये क्या था कि ये उस जेसन जेसन के अंदर कहीं कहीं आपको सीपीयू मॉडल दिया है, कहीं कहीं कैपेसिटी दी है, कहीं कहीं केस साइज दिया है। ये देखो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ईटीएल चल रहा है तो हम ये भी लेके आएंगे, इसके अंदर कॉन्कैटिनेट करेंगे, मर्ज करेंगे, जो भी काम करेंगे। बट हाँ, एक तरीके से अब मेरे को पता चल गया कि मेरे पास बहुत सारी फील्ड है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरे को दोनों मिला है, और यहाँ पे तो बहुत सारी फील्ड मिल गई, पर्पल कलर है, इतने प्राइस है, ठीक है, ये ईयर है। तो आप देख पा रहे होगे कि डेटा के अंदर बहुत सारी जगह नल्स है। ठीक है, एल्डबरी ये सब, मतलब अब हमारा एक तरीके से जो भी डेटा फ्रेम बना है ना, वो एक तरीके से फाइनल बन गया कि कलर क्या है, कैपेसिटी क्या है, सब चीज़। मतलब कि जो भी जेसन आई उसने उसको फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन मतलब कि जो भी जेसन के अंदर हमारे की वैल्यू पेयर्स से उसको तोड़ के, तोड़ना नहीं बोलूँगा मैं, एक तरीके से उसको ऑल्टर करके या फिर उसको मॉडिफाई करके उसको उसमें चेंज कर दिया है हमारे कॉलम्स में, और उसकी वैल्यूज़ को हमारे कॉलम्स की जो सेल्स है मतलब वैल्यूज़ है उसमें डाल दिया है। तो ये था, अब हमारी टेबल बन गई है। अब कुछ नहीं करना हमें, अब हमको क्या करना है, इस टेबल को सेव कर देना है, जो कि हम कैसे करेंगे, डी एफ फाइनल डॉट सेव एज। ठीक है, सेव एज टेबल कर देंगे तो हम वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए यार इतना ही। डी एफ फाइनल डॉट राइट राइट करता हूँ मैं पहले। ठीक है, मैं थोड़ा आगे चला गया था, राइट डॉट, ठीक है, सेव एज टेबल। एंड यहाँ पे मैं टेबल नाम दे दूंगा कुछ भी। ठीक है, अभी मैं इसको स्कीमा हमारा डीबीओ में डाल रहा हूँ, तो इसको डीबीओ डॉट मेरा ऑल लाइक फोन्स टेबल कर देता हूँ, फैक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें फ़ोन का सारा डेटा है, फैक्ट फोन्स। तो अभी देखो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ कि कुछ है नहीं इसके अंदर, बट मैं जैसे ही चलाऊँगा इसका, मैं डी ना बड़ा ही कर छोटा कर देता हूँ। तो अभी आपके सामने डीबीयू के अंदर मेरे पास कोई टेबल नहीं है ना, पर मैं जैसे इसको चलाता हूँ तो अब ये क्या करेगा, ये जो भी टेबल बनी है इसको कहाँ सेव कर देगा, फैक्ट फोन्स के अंदर, जो कि डीबीयू स्कीमा के अंदर है। बाद में इसको हम और थोड़ा सही से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही। डुप्लीकेट कॉलम आपको देखने को मिल गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। थोड़ा ईटीएल करेंगे उस तब की बात है। बट हाँ, एक तरीके से प्रोसेस बताए। तो आज के लिए यार इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन सी बाय एंड टेक केयर।